तो आज हम लोग बात करेंगे गन्ने में आप कैसे अपने कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि कौन सी खाद डालें जिससे कि हमारे गन्ने का जो फुटाव है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगे। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में कल्लों की संख्या अधिक रहेगी तभी आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी अच्छे किसान साथियों देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको किसान साथियों आप आजमाएंगे तो साथियों, जिससे कि आपके गन्ने की फसल में साथियों ट्रिलर्स यानी कि जो कल्लों की संख्या है वो दुगनी से तिगनी हो सकती है। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नया हो चैनल पर, तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, अगर आपको कल्ले की संख्या तो बढ़ानी है, सबसे बड़ी आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको निराई गुड़ाई जो करने की वो बहुत अच्छे से करनी है। चाहे आप कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट डाल लें, अगर आपके खेत में किसान साथियों पर्याप्त मात्रा में निराई गुड़ाई नहीं कराइए तो उसमें जो ट्रिलर से बहुत ही कम निकलेंगे। तो निराई गुड़ाई के साथ साथ साथियों आप लोगों को यह है कि तकरीबन 10 किलोग्राम जो सागरिका इफ़को कंपनी की आती है इसको आपको डालना होगा। आपको किसान साथियों सागरिका नहीं मिलती तो उसके स्थान पर साथियों धनजाइम गोल्ड धानु का कंपनी का आता है, ये भी किसान साथियों 10 किलो आपको 1 एकड़ में पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपका जो बायोवीट आता है इसको किसान भाइयों आप डाल सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप सागरिका डालिएगा, या फिर किसान भाइयों आप बायोवीटा, या फिर किसान साथियों आप धनजाइम गोल्ड डालिएगा। तीनों में किसान भाई जो आपको सस्ता पड़ेगा वो साथियों आपको पड़ेगा सागरिका। ये किसान साथियों आपको एक बैग लेना है 10 किलोग्राम का, इसको आपको 1 एकड़ में पानी लगाने के बाद में साथियों नमी में डालना है, और उसमें तकरीबन तकरीबन आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है, और उसमें मिला करके आपको सागरिका साथियों पौधे का जो जड़ क्षेत्र है वो कहीं खाली वहीं पर आपको देना है, पूरे खेत में नहीं देना है। जहाँ जहाँ पौधे का जड़ क्षेत्र है वहाँ पर किसान साथियों आपको सागरिका और यूरिया को साथियों मिला करके डाल देना है। इससे किसान भाइयों होता क्या है कि जो सागरिका होती है हमारी, इसमें सीवीड होता है यानी कि समुद्री घास से निर्मित होती है। इसमें किसान साथियों आपको बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन को बढ़ा देते हैं पौधे के अंदर। इससे किसान भाइयों आपके ट्रिलर्स बहुत जल्दी निकलते हैं, गन्ने का विकास बहुत ही तेज़ी के साथ होने लगता है। इसके बाद किसान साथियों एक खाद और उसमें ले सकते हैं सल्फ़र। अगर किसान साथियों आप सल्फ़र देंगे तो इससे होगा क्या कि आपके खेत में एकदम से गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि सल्फ़र गर्म होती है पौधे को साथियों टेम्परेचर मेंटेन रखती है पौधे का। इसके साथ साथ किसान साथियों की नेचुरल फंगिसाइड भी होता है जो कि किसान साथियों पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो किसान साथियों इसको आपको 5 किलो लेना है दानेदार WD 80% वाले सल्फर, इसको मिलाकर के साथियों यूरिया के साथ में साथियों सागरिका 10 किलोग्राम के साथ में 30 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर के डाल देना है। इसके बाद में बात आती है साथियों कि आपको इसके साथ में और क्या क्या चीज़ मिलाना है। तो किसान साथियों इसके साथ एक तीसरी चीज़ साथियों आप इसमें मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इसमें आप जो है साथियों ह्यूमिक एसिड आता है साथियों 98% वाला, इसे तकरीबन 3 किलोग्राम प्रति एकड़ मिला सकते हैं। ये साथियों मैंने आपको ह्यूमिक एसिड बताया, सागरिका बताया है, ये साथियों एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इनको आप चाहे थोड़ा ज़्यादा कर सकते थोड़ा कम कर सकते हैं, तब भी आपके पौधे और मिट्टी पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों, बहुत ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बेस्ट रिजल्ट रहेगा। अगर मान लीजिए आपके खेत में साथियों ट्रिलर हुई ही नहीं है, खाली एक एक गन्ना सिंगल गन्ना है, तो किसान साथियों उसमें क्या है कि इसकी डोज थोड़ा बढ़ा करके डाल सकते हैं। यानी यूरिया 45 किलोग्राम ले लें, सागरिका आप 15 किलोग्राम ले लें, ह्यूमिक एसिड 90% वाला 3 किलोग्राम, सल्फर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इतना डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं साथियों, इससे आपको कोई फसल में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छे आपके किसान भाइयों रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। इन खादों के सिवा किसान साथियों आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जो कि आप बिना खाद दिए भी अपने गन्नों की संख्या में साथियों वृद्धि करवा सकते हैं आसानी से कम खर्चे में। इसमें मदरशूट जो पौधे होते हैं यानी कि पहले जो कल्ला होता है साथियों, उसको आप ज़मीन के तकरीबन साथियों 1 इंच ऊपर से काट दें। इससे होता क्या है कि आपकी जो एपिकल पोर्ट्स डोरमेंसी होती है ये साथियों खत्म हो जाती है। जब डोरमेंसी ब्रेक होगी पौधे में तो साथियों आपके पौधे में एकदम से नीचे से कल्ले निकलेंगे। ये साथियों जो दबे हुए कल्ले हैं साथियों वो भी निकल आएंगे। तो किसान साथियों जो ट्रिलर्स हैं आपके, जो पहले कल्ला आप तोड़ देंगे तो उससे किसान साथियों काफ़ी ट्रिलर से किसान साथियों बनेंगे। उनके जो ट्रिलर्स निकलेंगे वो बिल्कुल यूनिफॉर्म में एक समान एक जैसे लंबाई के आपके कल्ले निकलेंगे। प्रति पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी साथियों। इसके साथ साथ साथियों एक चीज़ आप और अपना सकते हैं, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो कोशिश करें मिट्टी किसान साथियों उस पर कम चढ़ाएं। अगर आप मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं साथियों, यानी कि आप 5-6 इंच मिट्टी चढ़ा देते हैं, उससे कल्ले क्या होंगे किसान साथियों वो नीचे नीचे ज़मीन के अंदर चलते रहते हैं। जब किसान साथियों कल्ले निकलते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, तकरीबन बात करें तो जून जुलाई में जाकर के निकलते हैं, तो वो किसान साथियों पूरे गन्ने आपके फिर नहीं बन पाते हैं। तो कोशिश करें जब आप गन्ने की बिजाई करें साथियों
तो पूर्ण आप गहराई डाल निकाल लें, उसमें आप जब मिट्टी डालें 2 से 3 इंच खाली मिट्टी लगाएं, उससे कल्ले आपके काफ़ी सुरक्षित रहेंगे, काफ़ी जल्दी निकलेंगे, ज़्यादा गहरी बिजाई ना करें। तो साथियों ये तो कुछ जानकारी गन्ने की फसल में कल्ले बढ़ाने के संबंध में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।